नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या होता है टेंडर वोट और चैलेंज वोट? मतदान के दिन आप अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो क्या आप करेंगे कुछ? कभी ऐसा हो तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ऐसा होने पर भी आप वोट डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी क्लास। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट किसी और ने फर्जी तरीके से डाल दिया है। ऐसे लोगों के लिए चुनाव आयोग की ओर से टेंडर वोट व्यवस्था की गई है और आप इस टेंडर वोट के जरिए पुराने वोट को चैलेंज कर सकते हैं और नया वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के सेक्शन 42 के अनुसार टेंडर्ड वोट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए पीठासीन अधिकारियों को पहले से खास दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही उनके वोटिंग के वक्त मिलने वाले किट में टेंडर वोट भी उन्हें दिए जाते हैं और चुनाव अधिकारियों को मतदान खत्म होने के बाद भी इसका ब्यौरा आयोग को देना होता है। फर्ज कीजिए कि आपको पता चले कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो आपको इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से करनी चाहिए। वो आपकी पहचान का सत्यापन करेंगे कि आप असली वोटर हैं या नहीं और किसी ने आपके नाम से गलत वोट दे दिया है। इसके बाद आप पीठासीन अधिकारी से टेंडर वोट की मांग कर सकते हैं। टेंडर वोट इस स्थिति में ही जारी किया जाता है, लेकिन इससे आप ईवीएम से तो वोट नहीं दे पाएंगे और बैलेट के जरिए ही अपना वोट दे पाएंगे। पीठासीन अधिकारी आपको मतपत्र देंगे, उस पर आप मोहर लगाइए और लिफाफा बंद करके उसे पीठासीन अधिकारी को दे दीजिए। इस वोट को टेंडर वोट कहा जाता है। इस वोट की गिनती तब होगी जब मतगणना के दौरान पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार के वोटों की संख्या एक समान हो। तब फिर टेंडर वोटों को गिना जाएगा और इसी वोट से फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। वैसे एक पेचीदा मसला भी है ये। 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के सीपी जोशी बीजेपी उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान से एक वोट से हार गए थे, तब उन्होंने 2009 में राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था और दावा किया था कि डाले गए कुछ वोट टेंडर थे। अदालत ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया था और मामला टाई पाया गया था। ड्रॉ के बाद कल्याण सिंह चौहान को विजेता घोषित कर दिया गया। टेंडर वोट की ही तरह मतदाता के लिए चैलेंज वोट की भी व्यवस्था है। दरअसल जब मतदाता वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाता है और किसी चुनावी एजेंट को यह शक होता है कि यह गलत मतदाता है और फर्जी वोट दे रहा है, तो इस स्थिति में चैलेंज वोट का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थिति में पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी के सामने चैलेंज करता है वोट को और साथ ही 2 रुपए की फीस भी देता है। चैलेंज वोट में चुनावी अधिकारी पीठासीन अधिकारी के सामने चुनौती प्रस्तुत करता है कि ये सही वोटर नहीं है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अन्य कागजों के साथ इसकी जांच करता है और फिर जांच करने के बाद वोटर को वोट देने का अधिकार देता है। अगर चुनावी एजेंट सही होता है तो वोटर को रोक दिया जाता है। चुनाव से जुड़ी ये जरूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी, ताकि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है आपको टेंडर वोट और चैलेंज वोट से जुड़ी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी।